जंगली सुअरों की जीवन शक्ति आखिर कितनी जबरदस्त होती है। अभी अभी जन्मे उनके नन्हे बच्चे भी -30 डिग्री की कड़ाके की ठंड में जीवित रह सकते हैं। वे अपने माता पिता के शरीर की गर्मी से ठंड का सामना करते हैं और पोषक तत्वों से भरपूर माँ का दूध पीकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जैसे जैसे रात गहराती है, आसमान से घना हिमपात होने लगता है और जंगल की ठंड और भी भयावह हो जाती है। लेकिन जंगली सुअरों ने प्रकृति से एक अनोखी आदत विरासत में पाई है। सूर्यास्त से पहले ही वे अपने रहने की तैयारी शुरू कर देते हैं। अपनी मजबूत थूथन और आगे के पैरों की मदद से वे टहनियां, सूखी घास और अन्य सामग्री इकट्ठी करते हैं और किसी सुरक्षित हवा से बची हुई जगह पर बिछाकर एक आरामदायक घोंसला बना लेते हैं। घोंसला तैयार होने के बाद पूरा परिवार एक दूसरे से सटकर सो जाता है। उनकी सोने की व्यवस्था भी अद्भुत जीवन ज्ञान का उदाहरण है। बड़े जंगली सुअर बाहरी तरफ लेटते हैं और अपनी मोटी खाल के सहारे परिवार को बर्फीली हवाओं से बचाते हैं, जबकि नन्हे बच्चे बीच में सुरक्षित रहते हैं और माता पिता की गर्माहट का आनंद लेते हैं। कुछ ही देर में चारों ओर बर्फ की मोटी परत जम जाती है और पूरा घोंसला बर्फ के नीचे दब जाता है, लेकिन इसका उन पर कोई असर नहीं पड़ता। वे आराम से सोते रहते हैं और उनके खर्राटों की आवाज तक सुनाई देती है। सुबह होते ही जंगली सुअर अपने शरीर पर जमी बर्फ झाड़ते हैं और भोजन की तलाश में फिर निकल पड़ते हैं। चारों ओर सफेद बर्फ की चादर बिछी होती है और सभी निशान मिट चुके होते हैं, इसलिए उन्हें रास्ता ढूंढने में कठिनाई होती है। सौभाग्य से उनकी सूंघने की क्षमता बेहद तेज होती है, जो उन्हें सही दिशा का पता लगाने में मदद करती है। काफी संघर्ष के बाद वे बर्फ से ढके इलाके को पार कर लेते हैं। लंबे समय से भूखे होने के कारण उन्हें तुरंत भोजन की आवश्यकता होती है। सर्दियों में जब अधिकांश जीवों के लिए भोजन दुर्लभ हो जाता है, तब भी जंगली सुअर अपना पेट भरने का तरीका खोज ही लेते हैं। उनकी फावड़े जैसी मजबूत थूथन मोटी बर्फ को आसानी से हटाकर जमीन के नीचे छिपे कीड़ों और अन्य खाद्य पदार्थों को बाहर निकाल सकती है। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्दियां अक्सर 6 महीने से भी अधिक समय तक रहती हैं, लेकिन अपनी अद्भुत क्षमताओं और जबरदस्त सहन शक्ति के दम पर जंगली सुअर बर्फीली दुनिया में भी न केवल जीवित